एक बात हमेशा उन मासूम और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर अपना सामाजिक जीवन जीने वाले मुसलमानों की तरफ से मुझे किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या हमने बिगाड़ा है कि हिंदुत्ववादी ताकतें या हिंदुत्ववादी झुंड ये हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे व्यापार पे, हमारी अस्मिताओं पे हमला करते हैं। ऐसा हमने क्या बिगाड़ा है? तब मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें इसके लिए इतिहास की साक्ष्य लेनी पड़ेगी, इतिहास को समझना पड़ेगा कि भारत का जो मुस्लिम समाज है वो शूद्र अतिशूद्रों से, ब्राह्मणी व्यवस्था से विद्रोह करके, मनुवादी व्यवस्था से विद्रोह करके मुसलमान बना है। और मुसलमान बनना यानी स्वतंत्र अस्मिता, स्वतंत्र संस्कृति, स्वतंत्र व्यवहार, आचार विचार इसके साथ खड़ा होना है, जिसकी मान्यता मनुवाद नहीं देता। इस सारे आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को समझना निहायत ज़रूरी है। आज केवल मुसलमानों पर ही नहीं तो क्रिश्चियनों के चर्चों पर, उनकी स्वतंत्र अस्मिता पर जो हमले किए जाते हैं वो भी इसी सिलसिले से आते हैं। बौद्धों के है और सिखों के विरोध में भी जो कुछ चलता है वो भी इसी सिलसिले से आता है। यही नहीं, हिंदू समाज के फोल्डर में जो लोग ब्राह्मणी हिंदुत्व को नकार कर स्वतंत्र हिंदू करके खड़े होना चाहते हैं, उनके विरोध में भी यही किया जाता है कि उन पे हमले किए जाते हैं। उन्हें ब्राह्मणी फोल्ड से निकलने की कोई इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए ब्राह्मणी हिंदुत्व को लेकर चलने वाले सारे बुद्धिवादी राजनेता सब ये कहते हैं कि हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू हैं। लेकिन कौन से हिंदू हैं, इसके लिए संघ से सीधा फैसला करने वाली लड़ाई वो कभी नहीं लड़ी। कि संघ का मनुवादी हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है और अपनी ताकतें हिंदू नहीं है, ये भूमिका वो नहीं लेते। इस सिलसिले में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के दर्शन को समझना निहायत ज़रूरी है। संघ की भूमि नागपुर, दीक्षा भूमि नागपुर, दोनों ही आमने सामने सांस्कृतिक, राजनैतिक और संवैधानिक शक्तियों को लेकर लड़ने वाले संगठनों की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। 1947 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी नागपुर में 1.5 लाख लोगों की सभा ली और उस सभा का टाइटल था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास परिषद। मुसलमानों ने सोचना चाहिए कि आज तुम्हें बस्तियों से हकालने की योजनाएं चल रही हैं। व्यापार करते वक्त तुम्हारे पहराव, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारा सारा सांस्कृतिक परिवेश देखकर तुम पर बहिष्कार की घोषणा चल रही है। ये बहिष्कार की परंपरा इनका पुराना हथियार है, हिंदुत्ववादियों का, मनुवादियों। अम्बेडकर की लड़ाई इसी बहिष्कार के हथियार के विरोध में थी। वे स्वतंत्र मतदार संघ की मांग कर रहे हैं। आज़ादी से पहले कम्युनल अवार्ड के तहत मुसलमानों को स्वतंत्र मतदार संघ मिल गया था, सिखों को भी मिल गया था, ईसाइयों को भी कुछ हद तक मिल गया था। लेकिन जो अस्पृश्य क्लास को स्वतंत्र मतदार संघ मिला हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी खड़े हुए। वो प्रकरण आप सब लोगों को पता है और ये नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर पाकिस्तान की निर्मित के बाद आज़ाद भारत में जिस भयानक मनुवादी व्यवस्था को देख रहे थे, उसके खिलाफ स्वतंत्र मतदार संघ ये बहुत ज़रूरी उन्होंने माना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो 1947 में डिप्रेस्ड क्लास की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी, इसमें मुस्लिम भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। ये केवल जातीय संगठना का सम्मेलन नहीं था, ये पूरे भारत के तमाम डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जिन मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों को, जिस ईसाई बहुसंख्यक लोगों को या अन्य बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को ब्राह्मणी हिंदुत्ववादी या संघ के आइडियोलॉजी से आने वाली हिंदू शक्तियां दबाना चाहती हैं। उनके मानवीय अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके शिक्षा, व्यापार, प्रशासन में हिस्सेदारी के अधिकार लूटना चाहती है, दबाना चाहती है। वो ऐसा न कर पाए, इसलिए संविधान में सारे डिप्रेस्ड क्लास, सारे अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों का रचना कर दी जाए। मनुवादी व्यवस्था के तहत तमाम डिप्रेस्ड क्लास जिनके अधिकार छीन लिए गए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, अस्पृश्य, अनुसूचित जाति, जनजाति या हो, मुसलमानों का वो डिप्रेस्ड क्लास जो शूद्र अतिशूद्र से धर्मांतरित कर मुसलमान बना है, लेकिन वो उसी तरह ब्राह्मणी व्यवस्था में शोषित है। इन सबके बुनियादी अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से बतौर कानून निश्चित कर दिए जाए, ये सारा प्रस्ताव बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1947 के भाषण में स्पष्ट कर दिया है। टर्मिनोलॉजी अस्पृश्य होगी, लेकिन दलित इस शब्द में उस वक्त
तमाम वे शोषित कौमें शामिल हैं जिनका धर्म कोई भी हो। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी की लड़ाई को मुसलमानों ने ढंग से पहचानना चाहिए कि वर्तमान में उनके ऊपर ये संघ प्रणीत हिंदुत्ववादी शक्ति का जो हमला हो रहा है, जो चढ़ाई की जा रही है और राजनीतिक क्षेत्र से उन्हें परास्त कर दिया गया है, ये मुसलमान एक बार समझ ले कि संसद और विधानसभाओं में आपका एक भी प्रतिनिधि न रहे, इस बात की बिल्कुल खबरदारी भाजपा ने ली है। इसके पहले कांग्रेस के राज में कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि थे, वैसे ही कुछ अनुसूचित जाति जमाती के प्रतिनिधि थे, लेकिन इनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1951 में एक बात कही है कि आरक्षित जगह से कांग्रेस के टिकट पर 30 सांसद पार्लियामेंट में चुन कर गए हैं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि 4 सालों में इन अनुसूचित जाति जमाती से चुन कर गए खासदारों ने दलितों के सवाल पर, अस्पृश्यों के सवाल पर या डिप्रेस क्लास के सवाल पर एक भी सवाल नहीं पूछा या एक भी आवाज़ नहीं उठाई। 2023 का हाल ये है कि लगभग 200 आरक्षित जगहों से चुनकर गए खासदार संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन संसद में जो संविधान विरोधी या अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति जमाती विरोधी, जो शिक्षा विरोधी और आर्थिक लोकशाही विरोधी अध्यादेश पारित हो रहे हैं या कानून बन रहे हैं, उसके विरोध में वो कोई बात नहीं करते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी का दर्शन मुसलमानों ने और बाकी डिप्रेस क्लास के लोगों ने ढंग से समझ लेना चाहिए।